नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। भारतीय सैनिक द्वारा लड़े गए सबसे बड़े युद्ध कारगिल युद्ध में चोटी क्रमांक 4875 को अपने कब्जे में लेने के लिए कैप्टन बत्रा व उनकी टुकड़ी ने अपनी जी जान लगाकर इस चोटी को सफलतापूर्वक अपने कब्जे में ले लिया था। इस वीडियो में इसी तरह बने रहे, हम आपसे कारगिल युद्ध के कुछ रोचक तथ्य साझा करने जा रहे हैं। पालमपुर निवासी जीएल बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के जन्म के बाद जुड़ा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलकांता की रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी। इसी श्रद्धा से उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश रखा। लव नाम विक्रम और कुश उनके भाई विशाल का नाम था। जीएल बत्रा ने अपने दोनों पुत्रों का दाखिला डीवीए स्कूल में करवा दिया। आगे की शिक्षा दोनों भाइयों ने सेंट्रल स्कूल पालमपुर में की। सेना छावनी में स्कूल होने के कारण सेना के अनुशासन को देख विक्रम ने स्कूल समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि टेबल टेनिस में भी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ ही उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जज्बा था। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और इसी दौरान वह एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए। उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया था और सीडीए संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान विक्रम को हांगकांग मर्चेंट नेवी से भी नौकरी मिल रही थी, जिसे विक्रम ने ठुकरा दिया। विज्ञान विषय में 12वीं करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए भारतीय सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू कश्मीर के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ कई प्रशिक्षण भी प्राप्त किए। जून 1999 में उनकी पहली टुकड़ी को कारगिल युद्ध के लिए भेजा गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मनों के ठिकाने पर सीधे आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय ध्वज यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नेम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर भी कहा जाने लगा। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम के फोटो मीडिया में आया। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मनों के सफाया का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर ढलान थी, जिसके एकमात्र रास्ते पर शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक सक्रिय पठार के पास से शत्रु के ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर जख्म भी लग गए थे। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और शत्रु के ठिकानों पर ग्रेनेड फेंक उन्होंने आगे रहकर अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलीबारी के सम्मुख लगभग एक असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया, जिन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। किंतु गंभीर जख्मों के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित होकर उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी जीएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे को कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने शेरशाह नाम से नवाजा था। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के अपने विशिष्ट कार्यों के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
.4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ को उनके सम्मान से बत्रा टॉप नाम दिया गया। सेवा चयन केंद्र इलाहाबाद के एक हॉल का नाम विक्रम बत्रा ब्लॉक है। जबलपुर छावनी में एक आवासीय क्षेत्र को कैप्टन विक्रम बत्रा एन्क्लेव कहा जाता है। IMA संयुक्त कैडेट मेस का नाम विक्रम बत्रा मेस है। नई दिल्ली के मुबारक चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक रख दिया गया। चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में बत्रा सहित युद्ध के दिग्गजों के लिए एक स्मारक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया विक्रम बत्रा व इंडियन आर्मी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।